कुमार चैनल, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर में नाउन के टॉपिक के कुछ लेक्चर्स की सीरीज चलाई हुई है और लगभग हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनमें से किसी भी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक्स पे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे पास नाउन में लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है अपने पास कॉमन एरर। देखिए, कॉमन एरर में सबसे पहले मैं बात करता हूं द प्लस एडजेक्टिव। अब आपको पता है द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है, ये प्लूरल होता है। दूसरी बात, ये वर्ब भी कैसी लेके आएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की है, मैं बात कर रहा हूँ नाउन की और आपको पढ़ा कह रहा हूँ अब एडजेक्टिव। तो देखिए, इसमें एडजेक्टिव का थोड़ा सा यूज है। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते क्या है, इसे हम बोलते हैं विशेषण। और विशेषण का काम क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता को कौन बताता है, विशेषण। जैसे मैं कह देता हूं राम इज ए ब्रेव मैन। तो देखिए, मैन क्या है, नाउन है, और ये मैन कैसा है, ब्रेव, तो इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैं कह देता हूं कुणाल इज एन ऑनेस्ट। ठीक है, कुणाल, तो मैंने यहां लिखा कुणाल इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये मैन क्या है, यहाँ पर नाउन है, और ये नाउन कैसा है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव क्या रहेगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे मैं लिख देता हूं द ब्रेव्स is always awarded। मैंने लिख दिया the brave is always awarded। तो सबसे पहले the adjective is brave, ठीक है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो मैंने लगा दिया यहाँ are। अब और भी कोई इसमें मिस्टेक है, यस, इसमें एक मिस्टेक और है। देखिए, मैंने बोला द प्लस एडजेक्टिव पहले से ही प्लूरल होगा, तो इस s की क्या जरूरत हुई, तो क्या लिखोगे, द brave are always awarded। याद रखना, पूरी ग्रामर में आप कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है। मैं कह देता हूं the honest is always praised। praised का मतलब होता है प्रशंसा। The honest is always praised। जो ईमानदारों की हमेशा क्या होती है, सराहना होती है, बड़ाई होती है। तो देखिए, ये अपना द और ये अपना एडजेक्टिव, ठीक है। तो वर्ब सबसे पहले कैसी होगी, प्लूरल, तो मैंने इसको कर दिया आर। अब देखो, एडजेक्टिव के साथ हमने क्या लगा रखा है, एस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। सो द ऑनेस्ट आर ऑलवेज प्रेज्ड, ठीक है। ठीक, तो देखिए, हमने यहां पर आज क्या किया, द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है, प्लूरल, और ये वर्ब भी कैसे लेके आएगा, प्लूरल। अब देखिए, बात कर रहा पढ़ा मैं नाउन रहा हूं और बात कर रहा हूं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण का काम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बनाना। जैसे मैंने लिखा राम इज अ ब्रेव मैन, तो यहाँ पर नाउन क्या है, मैन, और कैसा नाउन है, ये ब्रेव। ऐसे कुणाल इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये मैन कैसा है, नाउन, और नाउन कैसा है, दैट इज ऑनेस्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर मैं चला था ब्रेव इज ऑलवेज अवॉर्डेड, तो द प्लस ब्रेव वैसे ही प्लूरल है, तो सबसे पहले एस हटा दिया। दूसरा हमारे पास वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर की प्लूरल। तो याद रखना, पूरी ग्रामर में कभी भी आप एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। अब द ऑनेस्ट इज ऑलवेज प्रेज्ड, द प्लस एडजेक्टिव, हमने एस लगा सबसे पहले एस हटाया, और वर्ब कैसी आएगी, आई होप आपको यहां से ये चीजें समझ आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक होता है हाइफन, ये जो निशान होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइफन, ठीक है। अब जैसे आप हिंदी की बात करें, हिंदी में आप लगाते हैं ना दिन रात, तो इसका मतलब क्या होता है, दिन और रात। इस हाइफन का हिंदी में मतलब क्या होता है, दिन और रात। तो देखिए, हाइफन की बात करें
तो हाइफन के साथ अगर नाउन आ जाए, हाइफन के साथ अगर नाउन आ जाए तो ये नाउन कैसा होगा, ये नाउन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे शी always stays in 5 stars hotel. She always stays in 5 stars hotel. तो देखिए ये 5, ये अपना हाइफन और स्टार क्या है, नाउन। तो क्या करोगे, she always stays in 5 स्टार, ठीक है। रवि हैज किल्ड ए 10 feet snake. तो रवि हैज किल्ड अ 10 feet snake, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें कोई एरर है, थोड़ा सा सोचिए आप जरा। मैंने लिखा रवि हैज किल्ड अ 10 feet snake, आपको लगता है कि इसमें एरर है, थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए। देखिए एरर हो भी सकती है एग्जाम में, नहीं भी हो सकती, ये भी नहीं होता कि चांस कि इसमें एरर होगी ही होगी। कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनका आंसर क्या होता है, नो एरर। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि क्या ये बिल्कुल सही है 10 feet snake। तो देखिए सबसे पहले मैं एक डालता हूं पॉइंट सिंगुलर और ये प्लूरल। एक होता है टूथ और एक होता है टीथ, एक होता है फुट और एक होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है फीट क्या है, प्लूरल है, तो हमें हाइफन के बाद क्या लगाना होता है, सिंगुलर। तो क्या करोगे आप, रवि हैज किल्ड ए 10 foot snake। तो रवि हैज किल्ड अ 10 foot snake, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाइफन जो होता है, हाइफन के बाद अगर कोई भी नाउन आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर। ये हाइफन हिंदी में भी होते हैं, दिन डैश रात, तो दिन और रात। तो देखिए मैंने लिखा शी ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो क्या करोगे, ये स्टार क्या है, नाउन, तो स्टार से क्या हो जाएगा, स्टार। फिर मैंने लिखा रवि हैज किल्ड अ 10 feet snake। तो यहाँ फीट क्या है, प्लूरल है, तो क्या करोगे, फीट का फुट, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से उसको समझिए। चलिए इतने में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक होता है डीएनए। देखिए साइंस में डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। इंग्लिश का मतलब होता है डेफिनेट न्यूमेरल अर्जेंट, डेफिनेट न्यूमेरल अर्जेंट, ठीक है। जितना बड़ा इसका नाम है उतना छोटा ये खुद होता है। कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। मैं कहता हूं 2। 2 क्या है, डिफाइन है, किस कैटेगरी में है, नंबर है, और कहां रखा जाता है, अर्जेंटिव फॉर्म में, ठीक है। कुछ नहीं याद रखना, डीएनए का मतलब कोई भी एक फिक्स नंबर 2 3 4 5 6 जो भी आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आ जाए हाइट, वेट, मेजरमेंट, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम, क्वांटिटी, एक्सेट्रा, और उसके बाद क्या आ जाए, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। एक डीएनए हो, इनमें से कोई भी एक चीज हो, और उसके बाद क्या हो, नाउन हो। अगर आपके पास सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है तो इनमें से जो भी आप एक चीज उठा रहे हो वो कैसी कर दोगे, सिंगुलर, ठीक है। अभी तक समझ नहीं आया होगा, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रविंदर bought 5
डजन्स बनानाज yesterday। ठीक है, देखो रविंदर बॉट 5 डजन बनाना yesterday। तो 5 क्या है, डीएनए है क्योंकि एक नंबर है। डजन्स क्या है, यहाँ पर एक क्वांटिटी है। ठीक है, डजन क्या है, क्वांटिटी है। बनानास क्या है, नाउन है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या था, इनमें से कोई भी एक चीज ले लेना, वो कैसे कर देना, सिंगुलर। तो डजन्स का क्या हो जाएगा, डजन। ठीक है, तो क्या होगा, रविंदर बॉट 5 डजन बनानास का बनानास ही रहेगा, कहीं बनाना कर दो, ध्यान रखना। 5 दर्जन में एक केला नहीं होता, केले होते हैं एक से ज्यादा होते हैं 5 दर्जन में। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूं, राकेश परचेज 7 kilograms oranges yesterday। ठीक है, तो मैंने लिखा राकेश परचेज 7 kilograms oranges yesterday। तो देखिए 7 तो अपने पास डीएनए, किलोग्राम हमारे पास क्या हो गया, वेट, और ऑरेंजेस क्या हो गया, नाउन। तो क्या करोगे, राकेश परचेज 7 किलोग्राम्स का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ऑरेंजेस का ऑरेंजेस ही रहेगा क्योंकि अपने पास 7 किलो में कोई एक ऑरेंज नहीं चढ़ता है। ठीक है, देखिए अब आपने देखा, हमने यहाँ पर डीएनए देखा और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है इसको सिंगुलर कर दिया, उसके बाद नाउन। देखिए यही चीज अगर इससे पहले मैंने आपको हाइफन का केस करवाया था, उसमें क्या था, उसमें आपको ये हाइफन दिख रहा था और यहाँ पर हाइफन हाइड हो गया था। जैसे मैं कल पिछले वाला एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा था रमेश हैज किल्ड ए 10 फीट स्नेक। अब जरा देखना, 10 क्या है, डीएनए, फिट क्या है, अपने पास एक हाइट है। ठीक है, और स्नेक क्या है, एक नाउन है। जरा करना इसको इससे सोल्व। 10 फीट का क्या हो जाएगा, फुट, और ये स्नेक। तो ये रूल उनके लिए है जहां पर आपको हाइफन हाइड करके दे दिया जाए, तो वहां पर आप पहचान कैसे करोगे, तो आप इस प्रोसेस से करोगे। तो इसको पूरा लिख दे दो, रमेश हैज किल्ड अ 10 फीट। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, डीएनए, डीएनए का मतलब डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, मतलब कोई भी नंबर हो उसे आप डीएनए में डाल सकते हो। उसके बाद हाइट, वेट, मेजरमेंट, डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए, प्लस में उसकी क्या होना चाहिए, नाउन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये चीजें कैसे हो जाएगी, सिंगुलर। जैसे रविंदर बॉट 5 डजन्स बनानास यस्टरडे, तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, डीएनए हो गया। ठीक है, और डजन्स क्या हो गया, हमारे पास क्वांटिटी हो गई। बनानास क्या हो गया, नाउन। तो क्या किया हमने, डजन्स का डजन। नेक्स्ट आया राकेश परचेज 7 किलोग्राम्स ऑरेंजेस यस्टरडे, तो 7 डीएनए, ये अपने पास वेट, और ऑरेंजेस हो गए नाउन। तो क्या करोगे, किलोग्राम्स का किलोग्राम। फिर आया रमेश हैज किल्ड अ 10 फीट स्नेक, तो 10 फीट स्नेक, तो देखिए स्लैश डाल दिया हमने। 10 डीएनए, फीट अपने पास हाइट, और स्नेक क्या हो गया, नाउन, तो फीट का क्या हो जाएगा, फुट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो पॉइंट है वो लगभग इसी का ही भाई है। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, वो डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है। इसे हम बोलते हैं आईएनए। अब आईएनए का मतलब ये नहीं बोलोगे इंडियन नेशनल आर्मी, नहीं, इसका मतलब क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। वहां पर डिफाइंड है, यहां पर इनडिफाइंड होगा, जैसे सम, फ्यू, लिटिल, सेवरल। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो भी चीजें होंगी वो कुछ की चीज सेंस में होगी, कुछ, कुछ दर्जन, कुछ किलो। ठीक है ना,
तो क्या होगा यहाँ पर, ये वही चीज है, इसमें से कोई भी एक चीज हो नाउन, लेकिन अब ये चीजें कैसी हो जाएंगी, प्लूरल। ठीक है, जैसे सुमन bought few kilogram grapes yesterday। अब देखना, few क्या हो गया, INA, किलोग्राम इज वेट, ग्रेप्स इज नाउन। तो देखिए यहां पर INA है तो यहां पर किलोग्राम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम्स। ठीक, तो ये क्या हो गया, सुमन bought few kilograms grapes yesterday। ठीक, मैं लिख देता हूं, मनोज परचेज some dozens bananas yesterday। तो देखिए कई जगह जो केले होते हैं दर्जन में मिलते हैं और कई जगह किलो में मिलते हैं। जैसे हरियाणा में आप आओगे तो मोस्टली जगह आपको केले दर्जन में मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप यूपी या फिर राजस्थान की बाउंड्री में चले जाओगे या उससे जैसे मथुरा वाली साइड में जाओगे तो वहां किलो के भाव पर मिलते हैं आपको केले। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपका जैसे जगह के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है, तो पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। तो क्या होगा, मनोज परचेज, सम क्या हो गया, INA, तो सम का सम, ठीक है। डजन यहां पर क्या हो गई, क्वांटिटी, तो डजन का हो जाएगा डजन्स, और बनाना का वही बनानास का बनाना। ठीक है, बनाना इसलिए नहीं करोगे क्योंकि दर्जन में वैसे ही आपके पास एक से ज्यादा होता है, मतलब प्लूरल होता है, तो आप सिंगुलर उसको नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, INA में जनरली क्या होता है, इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, मतलब सम, फ्यू, लिटिल, सेवरल वाली चीजें होंगी। उसके बाद बात करते हैं हाइट, वेट, कुछ भी एक चीज आ जाए और वही नाउन, मतलब वही स्ट्रक्चर होना चाहिए, बस DNA की जगह क्या होगा, INA। ठीक है, और यहाँ पर ये रूल क्या चेंज जाएगा, सिंगुलर रहते तो यहाँ पर प्लूरल। जैसे सुमन बॉट फ्यू किलोग्राम ग्रेप्स यस्टरडे, तो फ्यू INA, किलोग्राम वेट, और ग्रेप्स नाउन, तो ग्राम का ग्राम्स। मनोज परचेज सम डजन बनाना यस्टरडे, तो सम का सम, डजन यहाँ पर हो गई क्वांटिटी, बनाना नाउन, लेकिन यहाँ पर ये INA है, INA के हिसाब से क्या हो गया, ये डजन का डजन्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर आपके पास एक नाउन है, एक प्रेपोजिशन है और एक हमारे पास फिर से नाउन है। ठीक है, नाउन है, प्रीपोजिशन है और नाउन है। कंडीशन क्या है, ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम। ठीक है, ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम। तो इसके बाद आने वाली या इससे पहले आने वाली हर चीज को क्या कर दोगे, सिंगुलर, चाहे इससे पहले आ रही हो चाहे इसके बाद आ रही हो। जरा समझा देता हूं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं, डोर्स आफ्टर डोर्स वर सर्च्ड बाय द, मैंने लिखा डोर्स आफ्टर डोर्स वर सर्च्ड बाय द पुलिस। तो देखिए ये हमारे पास नाउन, ये प्रेपोजिशन और ये फिर से नाउन। हमने क्या कहा, दोनों नाउन कैसे हो गए, सेम। तो क्या करोगे, सब चीजें सिंगुलर, तो डोर आफ्टर डोर, वर की जगह सिंगुलर कर दोगे तो वॉज, बाकी बिल्कुल सेम, सर्च्ड बाय पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह देता हूं, पेजेस आफ्टर
pages of the Bible were read by। तो देखिए ये पेजेस भी नाउन, आफ्टर क्या यहाँ पर प्रेपोजिशन, पेजेस फिर से नाउन, दोनों नाउन कैसे हैं सेम, तो क्या करोगे पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, ठीक है। वर की जगह क्या होगा वॉज रीड बाय, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है नाउन प्रेपोजिशन नाउन, लेकिन कंडीशन क्या है दोनों नाउन कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो आने वाली हर चीज को आगे पीछे आप सिंगुलर कर दोगे। डोर आफ्टर डोर्स वर सर्च बाय द पुलिस, तो डोर और डोर ये दोनों नाउन है, दोनों सेम है, बीच में प्रेपोजिशन है, तो क्या कर दिया आपने डोर आफ्टर डोर, वर की जगह वो सर्च बाय द पुलिस। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल वर रीड बाय हर, तो क्या किया पेजेस और पेजेस फिर से अपने पास नाउन आ गए, दोनों सेम है, बीच में प्रेपोजिशन पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल वाज रीड बाय, ठीक है। समझ आ गया आपको। देखिए इसी में आगे चलते हैं। होता है मिस्टेक और एक होता है ब्लंडर। देखिए ध्यान से देखना, ब्लंडर है ब्लेंडर नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो वाली चीज नहीं है, ब्लंडर है। ब्लंडर का मतलब होता है महापाप, ठीक है ना, ये वो वाली ब्लंडर नहीं है। ब्लंडर का मतलब होता है महापाप, मतलब बहुत बड़ी गलती, और मिस्टेक का मतलब होती है सीधी सीधी गलती, ठीक है। दो चीज होती है, गलती और एक महापाप, सबसे बड़ी गलती जिसकी कोई क्षमा नहीं हो। देखिए मिस्टेक के साथ आप बिग या स्मॉल लगा सकते हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन इस ब्लंडर के साथ बिग और स्मॉल जैसी चीजें आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना। ब्लंडर के साथ आप बिग और स्मॉल जैसी चीजें नहीं लगाओगे। जैसे मैं लिख देता हूं शी मेड अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो बिग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसी की जगह लगा देता शी मेड अ स्मॉल ब्लंडर, तो यहां पर ये गलत होगा, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में ही महापाप है, आप उसको बिग या स्मॉल लगाकर उसको एनहेंस या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसका शी मेड अ, ठीक है। देखिए आज हमने क्या सीखा मिस्टेक और ब्लंडर के बारे में। मिस्टेक का मतलब गलती, ब्लंडर का मतलब गलती, लेकिन वो गलती बहुत बड़ी होगी ब्लंडर अगर आप लगाते हो। मिस्टेक के साथ बिग और स्मॉल आ सकता है, लेकिन ब्लंडर के साथ बिग और स्मॉल नहीं आ सकता। जैसे मैं लिखा शी मेड अ बिग मिस्टेक, मिस्टेक बिग या स्मॉल हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं लिखा शी मेड अ स्मॉल ब्लंडर, देखना ब्लंडर का मतलब पहले ही माँ बाप है, फिर आप उसको बिग या स्मॉल कैसे कर सकते हो, तो सीधा लिखा शी मेड अ ब्लंडर, ये बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए आज हमने लगभग नाउन के टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। कल की जो क्लास होगी वो मिसलेनियस के ऊपर होगी, जैसे थोड़ी बहुत एरर जो पॉइंट्स बच रहे हैं छोटे मोटे उनके ऊपर क्लासेस होंगी। तो यहाँ से आपका नाउन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मैंने YouTube के पेज पर अपने लिंक्स डाल रखे हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाकर आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय।